अरुण जी ने दिए हुए भाषण, उन्होंने लिखे हुए आलेख और ब्लॉग्स सबका एक संपुट बनाकर प्रभात प्रकाशन ने हिंदी भाषा में वाचकों के सामने रखने का एक अच्छा प्रयास किया है। मैंने, क्योंकि मुझे 6-7 दिन पहले पुस्तक प्रभात जी ने भेज दी थी, तो देखने का भी मौका मिला। काफी कुछ तो पहले से जाना हुआ, पढ़ा हुआ भी था। उसका जो शीर्षक बनाया है, अंधेरे से उजाले की ओर, वो शीर्षक ही पुस्तक का परिचायक। इस पुस्तक के अंदर जितना भी साहित्य है, उसकी दिशा अंधेरे से उजाले की ओर है, ऊर्ध्वगति की ओर है और समाज जीवन को आगे ले जाने की दिशा है। क्योंकि अरुण जी जब लिखते हैं तो इसके पीछे बहुत सारा उनके लंबे सार्वजनिक जीवन का अनुभव, विद्यार्थी काल से लेकर अब तक का अनुभव उनकी लिखने में से बाहर झलकता ही रहता है। अरुण जी को दुनिया एक सफल अधिवक्ता के रूप में जानती है, एक अच्छे राजनेता के रूप में जानती है, विपक्ष के सफल राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी जानती है और सफल वित्त मंत्री के रूप में भी जानती है। मगर विद्यार्थी काल से एक ही विचारधारा से जुड़ना, संघर्ष करते हुए अपने जीवन की शुरुआत में 19 महीने तक कारागार में समय व्यतीत करना, कारागार में समय भी उस तरह से व्यतीत किया होगा। एक बार अरुण जी कहते थे, हम 12 है तो हमारा वजन 10 किलो ज्यादा हो गया था। मतलब आपातकाल को भी बहुत अच्छे मूड से, एक स्पिरिट से जिन्होंने झेला, ऐसे विद्यार्थी के रूप में भी उनको उस समय के जमाने ने जाना। भारतीय जनता पार्टी में आए, धीरे धीरे कई दायित्वों का निर्वहन करते हुए अटल जी की सरकार में पहले राज्य मंत्री बने, बाद में मंत्री बने, विधि और कानून मंत्री बने। मगर उनका महत्वपूर्ण योगदान अडवाणी जी के समय में भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में रहा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर चुनाव की रणनीति बनाना, चुनाव के मुद्दों को आइडेंटिफाई करना, चुनाव के जो मुद्दे उभर कर आए हैं उसको भुनाने के लिए पार्टी के कार्यक्रमों को बनाना और मत पेटी में मत जाए तब तक का काम का सूक्ष्म आयोजन करना, ये परंपरा की अगर भारतीय जनता पार्टी में शुरुआत करी है तो उसमें अरुण जेटली जी का नाम प्रमुख है। मैंने गुजरात के चुनाव में उनको चुनाव के रणनीतिकार के नाते देखा है और एक सफल चुनाव के रणनीतिकार और विपक्ष में जब पार्टी है तब बहुत अच्छे प्रवक्ता बनकर जनता की समस्याओं को उजागर करने वाला प्रवक्ता, ये दो भूमिका अरुण जी की बहुत विशेष रही है। विपक्ष में रहे, एक लंबे कालखंड तक विपक्ष के नेता रहे और कालखंड भी ऐसा रहा जब बैट्समैन बैटिंग करता है फुल टॉस पे फुल टॉस डाले जाते थे और अरुण जी ने कभी भी फुल टॉस को डिफेंसिव नहीं खेला, हमेशा गेंद बाउंड्री के बाहर गई और उस पर सिक्सर लगा। विपक्ष के नेता के नाते कई बार जो भारतीय लोकतंत्र का जिनका अभ्यास है
मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम का अभ्यास है। उनको संसद की बहस से नीरस लगती थी, शुष्क लगती थी। अरुण जी ने राज्यसभा में संसद की बहस को जनता की आवाज के साथ जोड़कर उसको न केवल जनता की आवाज में परिवर्तित किया, एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने में उनकी बहसों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और आज देश में जो परिवर्तन हुआ है वो 10 साल के संसद में रहकर जो सुषमा जी और अरुण जी ने संघर्ष किया है उसकी नींव डालने का काम वहां से हुआ था। अरुण जी आजादी के बाद जन्मे हुए उन नेताओं में से है जिन्होंने पारदर्शी और मूल्य आधारित राजनीति के लिए बहुत कुछ किया है। मैं हिंदुस्तान की राजनीति के 2 हिस्से इसलिए कर रहा हूं, मैं सोच समझकर कह रहा हूं कि आजादी के बाद जन्मे हुए नेताओं में, क्योंकि आजादी के पहले जो नेता थे वो आजादी के आंदोलन से ओतप्रोत थे। गांधी की बड़ी असर थी। चाहे कोई भी विचारधारा का व्यक्ति हो, देशभक्ति, सार्वजनिक जीवन की सारी ऊंचाइयां, सादगी, ये सारी चीजें अपने आप एक इनबिल्ट थी। मगर आजादी के बाद जन्मे हुए नेताओं में जब मूल्यों का ह्रास होने लगा, सार्वजनिक जीवन गिरने लगा, उस वक्त उसको संभालने की कवायद जिन्होंने करी, उसको ऊंचाई देने की कवायद करी और समाज के अंदर एक संघर्ष की निर्मित करी जिससे सार्वजनिक जीवन की ऊंचाइयां बनी रहे। ऐसे अगर प्रमुख नेताओं के नाम इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी की सीमाओं को लांघ कर निकालना चाहेंगे तो मैं मानता हूं अरुण जी का नाम उसमें से प्रमुख स्थान पर हमें मिलेगा। हमेशा उन्होंने सार्वजनिक जीवन की ऊंचाइयां और पारदर्शिता, पब्लिक लाइफ में से, सार्वजनिक जीवन में से भ्रष्टाचार का उन्मूलन, इसके सामने प्रखर रूप से उन्होंने संघर्ष किया। अरुण जी वैसे तो अभिजात्य वर्ग से उभरे हुए नेता हैं। स्वपन जी ने ठीक ही कहा, उनका जीवन का बहुत बड़ा कालखंड लुटियन में गया है। मगर ये पुस्तक को कोई ध्यान से पढ़ेगा तो आश्चर्य होगा कि लुटियन में पले बड़े एक नेता ने जो लिखने का काम किया है वो देश के ठेठ ग्रामीण मतदाता के मन की आवाज है, मन की आवाज है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो देश के जनता की आवाज है उससे भरा पड़ा है पुस्तक। 2G, राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला, कोयला आवंटन वाला घोटाला, लालू यादव का घोटाला, बोफोर्स खनन घोटाला, बहुत सारे घोटाले पर कठोरता से प्रहार अरुण जी ने अपने ब्लॉग्स में किया, अपने लेखों में किया और इसका एक बहुत बड़ा संपुट एक पुस्तक। कश्मीर समस्या के लिए धारा 370 के लिए देश के एक बड़े हिस्से का जो मन है, जो विचार है, उसका प्रतिबिंब अरुण जी के आलेखों के अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। सीबीआई को तोता बनाने की प्रक्रिया के खिलाफ अरुण जी ने अपने लेखों से बहुत अच्छे तरीके से समाज को सावधान करने का काम किया था। जयप्रकाश, नानाजी, अटल जी, भारतीय समाज जीवन के, भारत की राजनीति के सभी प्रमुख नेता जिन्होंने ऊंचाई दी अपनी सार्वजनिक जीवन को देश के, ऐसे सभी नेताओं को प्रसंगोपात उनके जीवन कवन को बहुत अच्छे तरीके से अरुण जी ने लेखों के माध्यम से लिखा है। और सबसे बड़ा काम, अरुण जी को सब मीडिया का डार्लिंग नेता मानते हैं मगर मीडिया पर भी तंज कसने के काम को अरुण जी ने बखूबी निभाया है। सोशल मीडिया का महत्व, मीडिया को क्या मर्यादाएं रखनी चाहिए, ये सारी चीजें आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो मिलेगी। और एक सफल अधिवक्ता होने के बावजूद भी
न्यायतंत्र से देश के लोगों की अपेक्षा क्या है, न्यायतंत्र की मर्यादा क्या होनी चाहिए और न्यायतंत्र की दिशा क्या होनी चाहिए, ये तीनों चीजों को अरुण जी ने बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग लेखों के अंदर दिया है। छद्म धर्मनिरपेक्षता और आतंकवाद, ये दो मुद्दों को भी बहुत अच्छे तरीके से लिया है। मैं मानता हूं कि पहले वैसे तो पुस्तक अंग्रेजी में प्रकाशित हो चुकी है, मगर एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हमेशा मेरी और अरुण जी की सहमति नहीं रहती है। मैं मानता हूं कि पुस्तक हिंदी में प्रकाशित होने से देश के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी जनसंख्या को ये पुस्तक पढ़ने का फायदा मिलेगा और उसमें से काफी कुछ करने की प्रेरणा भी मिलेगी। मित्रों, नरेंद्र भाई के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, वो सरकार हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करती है। हर क्षेत्र में देश दुनिया में सबसे आगे हो, प्रथम पंक्ति में हो, इसके लिए आयोजन पूर्वक का पुरुषार्थ करने का प्रयास नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। और नरेंद्र भाई के नेतृत्व में वित्त मंत्री नाते अरुण जी ने ये 2.5 सालों में जो काम किया है, आज दुनिया में पूरी दुनिया को स्वीकार करना पड़ रहा है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक अर्थव्यवस्था है। जीएसटी और 65,000 करोड़ के काले धन की घोषणा, ये दो मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि है और अरुण जी के विभाग से प्राप्त की गई उपलब्धि है। जब काले धन की घोषणा क्या योजना लोगों के सामने रखा गया, तो शायद ही देश में कोई ऐसा चार्टर अकाउंटेंट होगा जो कहता था कि ये योजना सफल होगी। कोई नहीं कहता था। मगर उसके अंदर जो टैक्स का प्रतिशत तय किया गया था, उसके पीछे एक भावना थी कि जिन लोगों ने डिसिप्लिन तरीके से टैक्स भर दिया है उनको पनिशमेंट न हो। 45% टैक्स लेने के बाद भी 65,000 करोड़ की घोषणा होना, ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, बहुत सारी गरीब कल्याण योजनाएं आप सब जानते हैं। यूपीए सरकार की तिजोरी कैसे छोड़कर गई थी। तिजोरी के सरकार के खजाने के अंदर भी गड्ढे थे। ऐसी अवस्था में इतनी सारी जन कल्याण की योजनाएं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो मुद्रा बैंक की योजना हो, चाहे वो 1 लाख का गरीब को आरोग्य का बीमा देना हो, चाहे अकस्मात बीमा 12 रुपये में देना हो, ढेर सारी गरीबों की योजनाएं, किसानों की योजनाएं, मजदूरों के लिए बहुत सारे लाभ वो कंसर्न डिपार्टमेंट और वित्त मंत्रालय ने इकट्ठा बैठकर डिजाइन किए हैं। और इसके परिणाम स्वरूप एक और देश सबसे तेजी से बढ़ता अर्थतंत्र तो बना ही है, और दूसरी ओर विकास की पंक्ति में अंतिम खड़ा हुआ व्यक्ति भी अपने जीवन का स्तर बदलने में और विकास की पंक्ति में आगे दौड़ने में सफल हो रहा है। मैं मानता हूं कि अरुण जी के डिपार्टमेंट ने ये बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। 2.5 साल से कम अंतराल के अंदर देश को इतना आगे बढ़ाने के लिए अरुण जी के डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। अरुण जी का स्वयं का बहुत बड़ा योगदान। अरुण जी ने भारतीय जनता पार्टी की नई पीढ़ी के सारे जो नेता हैं उनके सामने कई बातें रखी हैं कि पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में किस तरह से जिया जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी की नई पीढ़ी जो है, मैं मानता हूं कि उसको उनके लेखों से, उनके भाषणों से बहुत सारा सीखने को मिलेगा। देश की जनता को भी बहुत सारा इसमें से मटेरियल मिल सकता है, सोचने की दिशा मिल सकती है, इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है। और एक व्यक्ति प्रामाणिकता से विपक्ष के नेता के नाते काम करे, विपक्ष के एक लंबे समय तक विपक्ष में रहकर पार्टी के नेता के नाते काम करे, तो क्या सोच सकता है
इसका पूरा प्रतिबिंब ये पुस्तक में से मिलेगा। भाई प्रभात जी ने बहुत सारी पुस्तकों का मुनाफा, मुझे कितना होता होगा, बहुत सारी पुस्तकें मैंने देखी है जिसमें मुनाफा होने की संभावनाएं नहीं है, मगर देश के लिए जो विषय जरूरी है, देश के युवाओं के लिए जो विषय जरूरी है, ये सारे विषयों पर नफा नुकसान की चिंता करे बगैर रखा है। मगर मैं मानता हूं कि प्रभात जी की ये पुस्तक नुकसानदेह नहीं होने वाली है। प्रभात जी, मगर आपने इतना अच्छा योगदान देश के सार्वजनिक जीवन के विषयों को उजागर करने में दिया है, तो इस मौके पर मैं प्रभात प्रकाशन का भी हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं और अरुण जी और प्रभात जी दोनों को शुभकामनाएं देकर मेरी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आप क्यों भारत की तौहीन कर रहे? अरे ये भारत पाकिस्तान से बड़ा है मिस्टर मोदी, ये भारत पाकिस्तान से ज्यादा प्रोग्रेसिव है, ये भारत का मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमान से बेहतर है।